नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं एस टी चारण। इस वक्त हमारे साथ में कांग्रेस की पूर्व विधायिका श्रीमती मनीषा पंवार हैं। मैडम, क्या कुछ कहेंगे आप जो अभी राज्य सरकार ने बजट पेश किया उसको लेके? देखिए, राजस्थान का जो बीजेपी सरकार द्वारा बजट पेश हुआ वित्त मंत्री दिया कुमारी जी द्वारा, ये केवल भ्रामक और भ्रांतीय पूर्ण बजट था। केवल और केवल पूरे राजस्थान में जोधपुर सबसे बड़ा शहर, जिसमें पश्चिमी राजस्थान ने सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी की झोली में डाली, और सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही कि जोधपुर को कुछ भी ऐसा बड़ी सौगात नहीं मिली जितनी जनता ने उनको आशीर्वाद दिया। आप देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने जिस तरीके से शिक्षा का हब बनाया, इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना करी, मेडिकल हब बनाया, नेशनल यूनिवर्सिटियाँ लाए, जहाँ उस तरफ देखते हैं तो हमें निराशा ही नजर आती है। चाहे सूरसागर के विधायक हो, चाहे शहर के विधायक हो, चाहे किसी भी दूसरी विधानसभा से हो, उन्होंने मेरे ख्याल से मांग ही नहीं रखी। उनको लगता है कि जो वोट मिले हैं वो फ्री में मिल गए हैं, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। जनता जवाब मांगती है और उनको बड़ी गंभीरता के साथ विधानसभा की पटल पर जोधपुर की मांगों को रखना था, जोधपुर के विकास को रखना था। जोधपुर में कोई बड़ी सौगात लाते, क्योंकि जोधपुर हमारे राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है, जिसमें अभी ऐसी कई विकास की आयाम स्थापित हो सकते हैं। हम उद्योग के क्षेत्र में और उसको मांगे, हम सड़कों को लेकर, जिस तरह सड़कें एक साल में बिखरी हुई हैं, हम इंग्लिश मीडियम स्कूलों की जहाँ स्थापना हुई वो उनको वापस बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, उनके खुद के बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, अब्रॉड जाके पढ़ रहे हैं, तो क्या आम आदमी के बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने की इजाज़त नहीं है? ये हक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने दिया था, और वो यही चाहते थे कि जो राजस्थान में काम हो वो आम जनता का हो, गरीब का हो। तो ये कहीं गरीबों के लिए, आम जनता के लिए बजट नहीं नजर आ रहा है। आप देखिए, पेंशन, जो विधवा पेंशन मिलती थी, वृद्ध पेंशन मिलती थी, विकलांग पेंशन मिलती थी, ये कानून बनाया गया था कि 10% बढ़ेगा, जबकि 10% बढ़ाने की जगह 1350 पेंशन मिलनी चाहिए थी, 1250 पेंशन मिल रही है। बिजली की यूं की यूं है, कोई नया आयाम स्थापित नहीं हुआ। युवाओं को नौकरियां देने का वादा किया गया, लेकिन पिछले वर्ष भी वो बात थी और आज भी वही बात है। जहां मोदी जी कहते हैं हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां मिलेगी, तो राजस्थान सरकार ने कहा था, भजनलाल जी सरकार ने, कि 2 लाख नौकरियां देंगे। कहाँ नजर आई 2 लाख नौकरियां? तो मैं तो यही कहूंगी कि जो राजस्थान का बजट है वो राजस्थान की जनता के लिए और विशेष रूप से जोधपुर की जनता के लिए निराशापूर्वक रहा है। ऐसे बजट की हम रचना करते हैं, और जो यहाँ से जनप्रतिनिधि चुने गए हैं जनता के लिए, वो उनकी सोचे, उनकी बात को समझे, और जोधपुर को हम कैसे आगे ले जा सकते हैं ये बात उनको विधानसभा में रखनी चाहिए। अच्छा, मतलब कहा है कि महिलाओं और युवाओं के लिए बहुत अच्छा बजट है, तो महिलाओं को क्या मिला? आप खुद ही देखिए ना, बजट में कहाँ महिला का नाम आया? महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे तो ऐसी कोई योजना लेकर आए, या समाज कल्याण विभाग की तरफ से कोई योजना आई हो, मंत्री की तरफ से कोई योजना आई हो। जो मुख्यमंत्री जी की उड़ान योजना थी उसमें भी कोई नई चीज पैदा नहीं हुई। युवाओं के लिए युवा केंद्र बनाया गया आत्महत्या रोकने के लिए, अच्छी बात है, लेकिन युवा आत्महत्या क्यों कर रहे हैं इस पे हमें जोर देना चाहिए। उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो बेरोजगार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो अब्रॉड भेजने की युवाओं को योजना लाए थे, उसको आधी से भी आधी कर दिया इन्होंने। तो जहां युवाओं को रोजगार देने के लिए, पढ़ाई देने के लिए बात होनी चाहिए, तो अपने आप ही आत्महत्याएं रुकेगी, तो केंद्र बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप किस पे फोकस कर रहे हैं? पेट्रोल के दाम यूं क्यों हैं? जब मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी आए थे तब बड़े भाषण देके गए थे कि हरियाणा के तर्ज पे और हम पेट्रोल की कीमत करेंगे। कहाँ कम हुई? पेट्रोल डीजल की कीमत कोई कम नहीं हुई, दाल सब्जी की कोई कीमत कम नहीं हुई। जैसा बजट दिल्ली में पेश हुआ वैसा बजट राजस्थान में पेश हुआ। ये पर्ची सरकार है, जैसा बात दिल्ली से आती है वैसी बात ये लोग कर देते हैं। जनता की सुनते नहीं हैं, महिलाओं की सुनते नहीं है, बिजनेसमैन की सुनते नहीं है। तो आप देखिए, बात करते हैं 2047 तक हम भारत को ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे जब युवाओं के पास नौकरियां नहीं होगी, महिला आत्मसंबल नहीं बनेगी, उद्योग विकसित नहीं होंगे, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री खुद है वो अपने मंत्रियों के वो फोन ट्रेस करवा रहे हैं क्या? देखिए, क्योंकि इनको विश्वास ही नहीं अपने लोगों पर। जब खुद ही आदमी अपने पार्टी के लोगों पर विश्वास नहीं करेगा तो जनता पे या दूसरे लोगों पे कैसे विश्वास करोगे? तो अविश्वास तो इनके पार्टी में शुरू से रहा है, और प्रतिस्पर्धा रही है एक दूसरे से कि कहीं मैं आगे ना निकल जाऊं, कहीं ये आगे ना निकल जाए। तो मैं तो यही कहूंगी कि
इनके लिए सामान्य बात है ये इसी तरीके से राजनीति करते हैं। इनको एहसास नहीं होता, ये केवल धर्म के नाम पर आडंबर की राजनीति करते हैं और भाई को भाई से लड़ाने की बात करते हैं। इसी से ये वोट भी लेते हैं। विकास की बात, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात, युवाओं को रोजगार देने की बात, वृद्धों को संबल प्रदान करने की बात नहीं करते हैं। अच्छा, सरकार के कैबिनेट मंत्री जो है वो पूर्व देश की प्रधानमंत्री को लेके, वो दादी को लेके इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं, कहाँ तक उन्हें शोभा देती है? आप देखिए, शहीद जो हुई इस देश के लिए और जो देश की पहली प्रधानमंत्री बनी, पूरा विश्व जिसका लोहा मानता था और मेरे ख्याल से विश्व के मानचित्र को उन्होंने चेंज कर दिया था और कभी झुकी नहीं। ऐसी प्रधानमंत्री जो पूरे देश की प्रधानमंत्री, न केवल एक परिवार विशेष की दादी है, यह मंत्री जी को शोभा नहीं देता। ये बहुत ही गलत बात उन्होंने कही है, उनको माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि जब कोई आदमी प्रधानमंत्री बन जाता है तो न केवल किसी की दादी न किसी की नानी रहता है, बल्कि वो पूरे देश की प्रधानमंत्री बनता है। और एक ऐसी प्रधानमंत्री है जिसे अटल बिहारी वाजपेयी भी दुर्गा का रूप कहते थे। तो इनको शर्म आनी चाहिए, ये बहुत निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं और मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए भरे पटल पर। और ये भी गलत बात है कि जिस तरह अगर राहुल गांधी बोलते हैं तो राहुल गांधी के समेत अन्य एमपी को बाहर निकाल दिया जाता है। आज देखिए, उनको बाहर निकाल दिया गया, पूरे क्षेत्र में उनको आने नहीं दिया जाएगा। इसी तरह यहाँ राजस्थान की विधानसभा में भी गोविंद सिंह जी डोटासरा समेत 6 और विधायकों को सदन में आने से रोक दिया गया, प्रस्ताव पास कर लिया। तो आप सुने ना, अपनी गलती तो माने, गलती सुने। ये केवल बात कांग्रेस में है, वो अपनी गलती भी सुनती है, अपनी बात भी मानती है और ऐसा कभी बात नहीं करती। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो हम सम्मान से कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो आप भी सम्मान करना सीखो, दूसरों का भी, न केवल सम्मान लो आप।